हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईआरसी केमिस्ट्री। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, मिस्टर नवीन कुमार। ही इज थैंक यू। रिसेंटली रिक्रूटेड एज असिस्टेंट डायरेक्टर इन एमएसएमई व्हिच इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी। आज का जो सेशन रहेगा उसमें हम बहुत कुछ देखेंगे। पहली बात तो ये जो वैकेंसी असिस्टेंट डायरेक्टर की डायरेक्ट आफ्टर एमएससी केमिस्ट्री आप जा सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे एंड आल्सो वी विल डिस्कस अबाउट many other career opportunities after MSc Chemistry. So now let's move on to our esteemed guest, Mr. Naveen Kumar. We थैंक welcome यू। you all to IRC Chemistry. थैंक यू। थैंक So यू। please first introduce to our audience कि आपकी क्या क्या qualifications है, recently आपका occupation क्या है, and what motivated you to apply for the assistant director job, and that's all about it. Please. मेरा नाम नवीन कुमार है। मैंने अपनी मास्टर्स और बैचलर्स ऑफ मास्टर्स पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से 2017 और 2019 में कंप्लीट की। उसके बाद मैंने सीएसआर सीएसआईयू में एक प्रोजेक्ट जेआरएफ के रूप में 4 महीने के लिए काम किया। उसके बाद मैंने नेट जेआरएफ और गेट सभी परीक्षाओं को पास करके सर ने नेट जेआरएफ भी yes qualified definitely फिर yes. उसके बाद मैंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया सेम अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। Okay. फिर ड्यूरिंग माय पीएचडी मैंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए असिस्टेंट केमिस्ट के एग्जाम के लिए अपेयर किया जो कि यूपीएससी के द्वारा ही रिक्रूट होता है। Definitely. फिर 2000 जो कि 2023 में कंप्लीट हुई जिसकी रिक्रूटमेंट, और 2024 में मैं ज्वाइन किया एज असिस्टेंट केमिस्ट इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो सर अभी रिसेंटली असिस्टेंट केमिस्ट हैं इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व्हिच इज रिक्रूटेड बाय यूपीएससी फ्रॉम विद द कंबाइंड जियोसाइंटिस्ट एग्जामिनेशन। तो सर आप हमें बताइए कि ये जो असिस्टेंट केमिस्ट में आप जो नॉर्मल कंबाइंड जियोसाइंटिस्ट एग्जाम से आए हैं या कोई अदर एग्जाम हुआ था? एक्चुअली यूपीएससी जो है वो डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए डिफरेंट प्रोसेस अप्रोच करता है। जी फॉर एग्जांपल जो कैलेंडर ईयर में डिफाइंड पोस्ट्स होती हैं उनके लिए एक डेफिनेटली। प्रॉपर टाइमलाइन है, प्रॉपर सिलेबस है, प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। लेकिन कुछ रिक्रूटमेंट्स ऐसी होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को विद इन विद इन अ ईयर, विद इन अ 2 ईयर इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है। तो वो यूपीएससी को जैसे उनको अप्रोच करती है वो ऑर्गेनाइजेशन, तो यूपीएससी एक रिक्रूटमेंट टेस्ट के थ्रू उनको रिक्रूट करती है, जिसमें कि ओके ओके। ऑप्शन बेस्ड एक एग्जाम होता है और फिर उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है जो कि यूपीएससी नॉर्मल जैसे बाकी जो यूपीएससी के एग्जामिनेशन होते हैं वैसे ही रिक्रूट ओके, करता तो है। ये थोड़ा अलग हुआ जो नॉर्मल जो एग्जाम पिछले 2014 से जो कंटिन्यूअस होता आ रहा है, यस। उससे थोड़ा अलग एग्जाम असिस्टेंट केमिस्ट का हुआ था। तो सर आगे बताइए, आपने ये असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आपको क्या चीज मोटिवेट किया और आपको ये पता कहाँ से चला? पहली बात तो जब मैं तैयारी कर रहा था या ऐसे मेरे बहुत सारे फेलो एस्पिरेंट्स हैं जिनको ऐसी वैकेंसीज का पता नहीं होता है। इट इज अ ओके। वेरी बिग अपॉर्चुनिटी मिसिंग जो मुझे यहाँ तक लगा, तो मैं सर को लेकर आया। तो सर आप बताइए हमारी ऑडियंस उसके बारे में। एक्चुअली ड्यूरिंग माय पीएचडी, पीएचडी से पहले तो ज्यादातर बच्चों को यही इशू होता है कि उनको लगता है कि पीएचडी करेंगे और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, यही एक बिल्कुल बिल्कुल। अप्रोच है जिसके एक यही एक रास्ता है जहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री या फिर किसी भी साइंस बैकग्राउंड से जिसने मास्टर्स कर रखी है उनके लिए जी यही जी एक रास्ता है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है। जो फॉर एग्जांपल हमारे पास केमिस्ट्री में फिर भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि ओएनजीसी हुआ जो कि अभी 2-3 साल से रिक्रूट नहीं कर अभी रहा है, बंद लेकिन चल फिर रहा भी है। था, लेकिन बिल्कुल। था। बीएआरसी हुआ, कंबाइंड जियो साइंटिफिक, जो जी कि जी। हर साल हर एग्जामिनेशन साल होता है। होता है, बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि दिल्ली जल बोर्ड है एक, जो हम्म। दिल्ली में ही सिचुएटेड है, वो एक असिस्टेंट केमिस्ट का एग्जाम लेता है। अच्छा, क्या आप ये डी ट्रिपल एस बी की बात कर रहे हैं यस, वो? डी ट्रिपल एस के थ्रू। ओके और यूपीएससी है जैसे डिफरेंट पोस्ट के लिए, जैसे ये असिस्टेंट केमिस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर, ओके फिर अपना ये पेसो पेसो में भी रिक्रूट करता है, ओके। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके लिए हमें क्या कोई एक डेडिकेटेड वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट है फॉर एक एग्जांपल, फॉलो करनी चाहिए। एक फॉलो हमें करनी चाहिए। जो भी एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन करने हैं या फिर परस्यू करना चाहते हैं जी जी। इन गवर्नमेंट सेक्टर अपना करियर आगे, तो उनको किसी भी एक वेबसाइट को रेगुलरली फॉलो करना चाहिए। हर महीने उसमें एक बार उसको चेक करना चाहिए कोई नई पोस्ट, कोई नई रिक्रूटमेंट तो नहीं आ रही तो है। वो हमें रेगुलरली चेक करना है। यस, बीइंग ए एमएससी केमिस्ट्री पास आउट स्टूडेंट, इवन इट जो इज आवर प्रिपरेशन कर रहे हैं। रिस्पांसिबिलिटी यस। कि हमें कंटिन्यूअस एक वेबसाइट को चेक करना है कि जो ऐसी जो हमारी इंपॉर्टेंट जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो हमसे मिस ना हो जाए। तो सर कोई एक हमें बता दीजिए वेबसाइट जो हमें सर कंटिन्यूअसली देखते रहना चाहिए। जैसे कि मैं एक तो यूपीएससी की वेबसाइट को थ्रू हम्म। आउट द ईयर उसको मैं उसको बिल्कुल बिल्कुल, इसको कोई भी चेकआउट करता रहता अपॉर्चुनिटी था। वहां पर यस, हमारे क्वालिफिकेशन के हिसाब से आ आ सकती है। सकती है। आपको नहीं पता है कि कब क्या होना है। जैसे ओएनजीसी फॉर एग्जांपल हम्म। 3-4 साल से रिक्रूट नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट ईयर रिक्रूट करे।
तो आपको अपनी आंखें खुली रखनी है और उनको आपको अपॉर्चुनिटीज को जाने नहीं देना। एटलीस्ट आप उनको उनमें अपीयर तो हो, आपका सिलेक्शन हो ना हो दूसरी डिफरेंट थिंग है, लेकिन आप उसके लिए अपीयर हो सके, इसलिए आपको इसके लिए पहले आपको पता होनी चाहिए वो पता होना अपॉर्चुनिटी है। चाहिए, तो बिल्कुल। किसी एक हाँ, तो वेबसाइट को फॉलो करो, जैसे कि मैं यूपीएससी की वेबसाइट को फॉलो करता था, और उसके अलावा मैं एक फ्री जॉब अलर्ट करके एक वेबसाइट हाँ, है, फ्री जॉब उसको अलर्ट मैं फॉलो डेफिनिटली करता था। उसमें भी रेगुलरली अपडेट्स आपको यस। मिलते रहेंगे कि जो-जो रिक्रूटमेंट्स आती रहती हैं। तो चलिए सर आगे हम बात करते हैं अबाउट जो असिस्टेंट डायरेक्टर का स्पेसिफिक जो एग्जाम है, यस। उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए कि इस एग्जाम में क्या-क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और ये जो एग्जाम है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है? तो ये ओके। हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी। तो ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 1 इन एमएसएमई का जो ओके। रिक्रूटमेंट हुआ था, वो एमएसएमई ने अपना जो यूपीएससी को एक रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई अप्रोच किया था। जी, जी। तो यूपीएससी, जैसे मैंने आपको बताया कि रिक्रूटमेंट टेस्ट के थ्रू हुँ, इसको हुँ। प्रोसेस करता है, जो भी रिक्रूटमेंट जैसे विद इन ईयर और इमरजेंसी रिक्वायरमेंट आती है। तो बिल्कुल। यूपीएससी जो है वो इसके लिए जो सिलेबस है, हुँ, हुँ। जैसे कि एमएसएमई का सिलेबस मैं बात करूँ, तो इसमें एंटायरली जो आप देखोगे तो ओवरलैप करेगा इसका सिलेबस इंडियन इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन जो हुँ। यूपीएससी ही कंडक्ट करता है, हर साल एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, आईईएस का आईईएस का जो एग्जाम है, एग्जामिनेशन है उसके डेफिनिटली। साथ मैच करेगा, जिसमें ओके। कि 8 टॉपिक्स थे, सब टॉपिक्स थे, हुँ, जिसमें कि मटेरियल साइंस, हुँ, जनरल एप्टीट्यूड, हुँ। जनरल अवेयरनेस, आईसीटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और मटेरियल साइंस, ये सब टॉपिक्स थे, जिसमें से हर एक टॉपिक से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। 120 टोटल क्वेश्चंस थे। मतलब इंजीनियरिंग का भी इसके अंदर है, यस। तो इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या वो एमएससी केमिस्ट्री है? इसके लिए जो एक्चुअली एमएसएमई ने जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट रिक्रूट हुँ, करी, हुँ। इसमें डिफरेंट ब्रांचेस थी, ओके। 7 to 8 ब्रांचेस थी, हुँ, हुँ। जिसमें कि एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स जो थे, वो 2 ब्रांचेस के लिए एलिजिबल थे। एक ओके। एक असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 1 इन हुँ, केमिकल, हुँ, हुँ। असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 2 इन केमिकल, असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 1 इन मेटल फिनिशिंग, हुँ, हुँ। असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 2 इन मेटल फिनिशिंग। ओके। यस। तो ये सारी थी, तो इसमें हम केमिस्ट्री बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स डेफिनिटली यहाँ पर यस। अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री और बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग बीटेक इन स्टूडेंट्स केमिकल आल्सो इंजीनियरिंग। विल फाइट विद यू। तो सर की एमएससी केमिस्ट्री है एंड ही अप्लाइड इट एंड ही सेलेक्टेड इन दैट एग्जाम। तो सर ये बताइए कि इसमें जो सिलेबस है हमारा केमिस्ट्री का और इंजीनियरिंग का क्या स्प्लिट रहता है? हमें कितना इंजीनियरिंग के टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा और कितना हमें केमिस्ट्री का हमें वेटेज रहता है? ये जरा बताइएगा। एक्चुअली स्पेसिफिकली केमिस्ट्री का इसमें एज सच कोई वेटेज नहीं है, हुँ, बट अगर आप एक साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, हुँ, तो हुँ, आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग और मटेरियल केमिस्ट्री, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, इन सभी टॉपिक्स में आपकी थोड़ी बहुत कमांड होगी, ओके। लेकिन आपको थ्रू आउट द ईयर इनको थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना है, ब्रश अप करते रहना है, हुँ, और हुँ। ये टॉपिक्स जो है इन पे आप एडवांटेज ले सकते हो, एक बीइंग अ साइंस स्टूडेंट। ओके, ओके। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे जनरल टॉपिक्स रहेंगे जनरल इसके टॉपिक्स, अंदर, यस। आपको जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, आपको बिल्कुल। थोड़े बहुत इंजीनियरिंग के टॉपिक्स भी पढ़ने बिल्कुल। पड़ेंगे, आपको थोड़ी बहुत जो जनरल साइंस आप पढ़ते आए हैं, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली एवरीथिंग विल बी आस्क्ड फ्रॉम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री नो। तो ये बेसिकली जो एग्जाम है आपको पूरा ओवरऑल एक होलिस्टिकली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। यस। तो आप कर सकते हैं प्रिपेयर इसके लिए। सर आपने ये बताइए कि इस एग्जाम का जो टाइमलाइन था, वो कितना था और किन स्टेजेस में हुआ? इज इट इन प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू इस पैटर्न में हुआ और कितने दिन के लिए, कितने टाइम के लिए एग्जाम का हमारा टाइमलाइन क्या था इसका? एक्चुअली जैसे अभी मैंने बताया आप सबको हुँ, कि इसका सिलेबस ऐसा है, तो आपने जैसे सिलेबस मेरे मुंह से सुना होगा, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा हो कि हम ये प्रिपेयर नहीं कर सकते, हुँ, या हमारी ये नीश से नहीं है, हुँ। ये हमारी कमांड नहीं है टॉपिक्स में। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जैसे आप देखोगे कि जब भी किसी भी एग्जामिनेशन में जब डिफरेंट सिलेबस पूछा जाता है, तो आप हमेशा उसकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जरूर चेक करिए, तो आप पाएंगे कि उसकी कट ऑफ बिलो 40% गई है। इट मीन्स आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे अगर, तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में यानी कि क्वालिफाई कर आपको पाओगे खुद को। सिलेबस देख के डरना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल आप भी। एलिजिबल हैं, हाँ, आपको एफर्ट देना है। क्योंकि कोई सिलेबस अगर डिफरेंट है, तो सिर्फ बिल्कुल, आपके लिए डिफरेंट नहीं है, वो आपकी एंटायर एमएससी कम्युनिटी के लिए डिफरेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर ये बताइए कि इसकी वैकेंसीज़ कितनी निकलती हैं और क्या ये असिस्टेंट डायरेक्टर जो रिक्रूटमेंट है, क्या ये रेगुलर होती है, हमारी एवरी ईयर होती है? एक्चुअली एवरी ईयर तो नहीं होती, लेकिन मैं लास्ट 2 ईयर्स की बात करूँ, तो पिछले साल भी इसकी रिक्रूटमेंट हुई, इस साल भी इसकी रिक्रूटमेंट हो रही है, और होपफुली नेक्स्ट ईयर भी इसकी रिक्रूटमेंट होएगी। सो यानी कि अभी पिछले 3 बार के सर ने बताया कि रेगुलर रिक्रूटमेंट हो रही है। सो यस। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी। आप असिस्टेंट डायरेक्टर बनने जा रहे हैं जो कि एक ही बहुत ही रिस्पांसिबल पोस्ट है। इट इज़ लेवल 10 पोस्ट। तो आई वुड हाइली रिकमेंड कि अगर आपको ये अपॉर्च्युनिटी मिल रही है तो आपको डेफिनिटली यू हैव टू
apply for this post. श्योर, बिल्कुल। अच्छा सर, एक और चीज रह गई, तो क्या ये इसमें प्रीलिम्स मेंस रहता है या पेपर एक ही होता है? मैं इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस बता देता हूँ आपको। ओके। तो यूपीएससी जैसे नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट निकालेगा रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए, उसके लिए आपको एक एक 1 मंथ का नोटिस पीरियड देगा जिसमें आपको अप्लाई करना है उस प्रोसेस के लिए। तो रिक्रूट जैसे प्रोसेस में अप्लाई करोगे आप, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ये सब माँगी जाएँगी। फिर आपको एक नोटिस दिया जाएगा बिफोर 1 मंथ रिक्रूटिंग द सॉरी कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन। तो आपको एक नोटिस दिया जाएगा, जो एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड और रिटन टेस्ट हो सकता है आपका, जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा। 120 क्वेश्चंस उसमें आस्क पूछे जाएंगे, जो कि 360 300 और नो 300 मार्क्स का ओके, ओके। पेपर होगा। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2.5 मार्क्स and there will be negative marking of 1/3. So you if you get any question wrong, then 0.83 marks will be deducted. And after the this objective based question, there will be a interview of 100 marks. ओके, 100 Yes, मार्क्स का इंटरव्यू yes. रहेगा। So last cutoff will be came out from the this 300 from written examination and 100 from interview. ओके, मतलब 300 का आपका रिटर्न होगा, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। तो जरा हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए कि जो इंटरव्यू होता है वो किस लेवल का होता है? यानी कि अब इंटरव्यू में जो यूपीएससी का जो सीएससी का इंटरव्यू होता है और जो हमारा कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का इंटरव्यू होता है और ये असिस्टेंट डायरेक्टर का इंटरव्यू होता है। Yes. एक बार इन तीनों से कंपेयर करके बताइए कि वेयर दिस इंटरव्यू स्टैंड्स। ओके, सो रिक्रूट इंटरव्यू इंटरव्यू जो एक स्टेज है इसमें एग्जामिनेशन की, तो बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू से वैसे डर लगता है कि हम कैसे फेस करेंगे, और ये तो यूपीएससी का इंटरव्यू है तो इसमें डर और बढ़ जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू की वेटेज जो है यूजुअली इतनी रिटन एग्जामिनेशन जितनी नहीं होती है, क्योंकि मिनिमम 50% आपको मार्क्स पासिंग चाहिए, जो कि अगर आप कोई बड़ा ब्लंडर नहीं करते हैं तो तो आपको मिल आप जाएंगे, इजीली स्कोर कर इजिली सकते स्कोर हैं। कर ले। और बेसिक इंटरव्यू होगा यानी कि यस, और आपकी पर्सनालिटी टेस्ट करी जाएगी। यस, डिफरेंस की बात करूं तो जो सीएससी का इंटरव्यू होता है उसमें, क्योंकि आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट के लिए रिक्रूट किया जा रहा है, तो उसमें वास्ट टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप किस बैकग्राउंड से आते हैं। बैकग्राउंड मींस आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स से हैं या फिर लॉ बैकग्राउंड से हैं, लेकिन फिर भी आपसे एक वास्ट जो है स्कोप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और रही बात हमारी ये जियो कंबाइंड जियो साइंटिस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट केमिस्ट की, तो क्योंकि ये एक टेक्निकल पोस्ट है तो इसमें आपको वेटेज जो आपके सब्जेक्ट की ज्यादा रहेगी, अराउंड 50% बिल्कुल, वेटेज जो बिल्कुल। आपकी इसकी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने ये कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का इंटरव्यू दिया मैंने असिस्टेंट केमिस्ट के लिए, तो उसमें अराउंड 50% क्वेश्चन जो है वो मेरे केमिस्ट्री से पूछे केमिस्ट्री गए, से पूछे जो जाते मैं हैं, बिल्कुल, अभी बिल्कुल। प्रोजेक्ट कर रहा था अपनी केमिस्ट्री में, हुँ, पीएचडी में, और जो मैंने एमएससी केमिस्ट्री में जो प्रोजेक्ट किया उससे क्वेश्चन पूछे गए, और पीएचडी में जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उससे। बिल्कुल, और बिल्कुल। 50% जो क्वेश्चंस थे वो पूछे गए मेरे इससे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, वो मिनरल्स, ओर्स, टेक्निक्स, डिफरेंट एनालिसिस की। और अराउंड 10% क्वेश्चन जो थे वो जनरल मेरी हॉबी से और करंट अफेयर से पूछे गए। ओके। और जब मैं बात करूं कि असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए, तो ये भी एक्चुअली पोस्ट तो टेक्निकल है, लेकिन इसका स्कोप भी थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिकॉज़ यू आर एडमिनिस्ट्रेटिव, गोइंग टू बी असिस्टेंट डायरेक्टर, यस, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट आपको मिलेगी यस, इसमें। काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है इसमें। जो टेक्निकल वर्क है वो एज कम्पेयर टू अदर टेक्निकल पोस्ट हुँ, कम होगा थोड़ा, आपका ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव काम ज्यादा होगा। तो इसलिए इसमें भी थोड़ा स्कोप जो वाइड हो सकता है इंटरव्यू का, हुँ, डिफरेंट कैंडिडेट्स के लिए, और डिफरेंट पैनल डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। वेटेज जो आपके सब्जेक्ट की रहेगी, जैसे केमिस्ट्री की रहेगी, वो 30% रहेगी। अगर आप केमिकल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो केमिकल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इस सब का अराउंड 30 to 40% वेटेज रहेगी। और आपकी जनरल हॉबीज, आपके इंटरेस्ट और करंट अफेयर्स का अराउंड 30 to 40% वहां से पूछा जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर ने यहाँ पे होलिस्टिकली बता दिया है कि ये जो एग्ज़ाम है एमएसएमई का जो असिस्टेंट डायरेक्टर में जहाँ पे यस, रिक्रूटमेंट सर की हुई है, उसमें ये बताया है कि हमारा 2 स्टेज का एग्ज़ाम होगा इफ आई एम यस, राइट। आपका एक एग्ज़ाम रिटन होगा, दूसरा आपका इंटरव्यू होगा। एमएससी केमिस्ट्री की आपकी एलिजिबिलिटी है और इस पेपर में आपको सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, आपको और भी चीज़ों पे ध्यान देना है। क्योंकि इस एग्ज़ाम की कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, नहीं जाती है, आपको डिस्करेज नहीं होना है, बिल्कुल भी। आपको जो सिलेबस दिया गया है उसको डेडिकेटेडली आपको प्रिपेयर करना है। और जैसा कि सर ने आप बताया कि इसमें वैकेंसीज भी जो है पिछले 2 साल से तो निकल रही है और तीसरी साल भी आने की बहुत बड़ी संभावना संभावना है। है, बिल्कुल है। इफ इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री अगर आपको एक असिस्टेंट डायरेक्टर की लेवल 10 की पोस्ट मिल रही है
तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस एग्जाम को प्रिपेयर करने का मौका नहीं गंवाना चाहिए। बिल्कुल, दिस अगर इज गोइंग टू बी द गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई वुड बिल्कुल, से। अगर अपॉर्च्युनिटी आपके सामने है तो आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए और डिस्करेज जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल। सिलेबस को देखकर बहुत सारे स्टूडेंट डिस्करेज हो सकते हैं, बट मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इसकी कट ऑफ आप एक बार खुद जाके चेक करिएगा यूपीएससी की वेबसाइट पे तो आपको मिलेगा कि कट ऑफ इतनी हाई नहीं है। अगर आप थोड़ा-सा एफर्ट करेंगे, जो सब्जेक्ट्स आपको लगता है कि प्रिपेयर कर सकते हो उसमें थोड़ा खुद को पुश करेंगे, पुश करना तो आप पड़ेगा। इज़िली उसकी कट ऑफ को क्लियर कर पाएँगे। ओके। तो क्योंकि हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड तो है हमें बिल्कुल, छोड़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं तो छोड़ना। सर, हमें कुछ और करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताइए जो हमारे व्यूअर्स अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हो सकता है कि अभी जो नए और फ्रेश व्यूअर जो देख रहे हो उनको ना पता हो। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट लेवल 10 और लेवल 8 की यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो हमारी पोस्ट है गवर्नमेंट सेक्टर में स्पेशली, हुँ। उसके बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को कि किस तरीके से कौन-कौन सी चीजों को वो टारगेट कर सकते हैं? ओके, सो बीइंग जी। एमएससी केमिस्ट्री और बीइंग साइंस स्टूडेंट, हमारे लिए हमारे पास दो टाइप की अपने पास वैकेंसीज आती हैं। एक तो आती है एकेडमिक्स और एक ओके, नॉन एकेडमिक्स। नॉन एकेडमिक्स, गुड। एकेडमिक्स जैसे कि हमारे पास है स्कूल टीचर, बिल्कुल, टीजीटी, बिल्कुल। पीजीटी हुँ, और असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट ऑल्सो, प्रोफेसर इन असिस्टेंट कॉलेज। ओके, प्रो अभी मैं बताऊँ आपको ऐड करता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है, वो अभी इस पिछले 1 साल जो अभी चल रहा है करंट ईयर और पिछले साल बहुत वैकेंसीज़ निकली हैं। बिल्कुल। अभी जैसे देखें जो करंट वैकेंसी है, वो यूपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है, जिसमें अराउंड 85 टू 90 पोस्ट है, एज़ फार आई रिमेंबर। तो ये बहुत एचपीएससी की बात करें, अभी रिसेंट एचपीएससी का रिक्रूटमेंट हुआ है और उसके अलावा हमारा आरपीएससी ने भी अराउंड 80 टू 85 वैकेंसीज निकाली है। आरपीएससी तो मैंने देखा कि हर दूसरे साल हर रिक्रूटमेंट कर रहा बहुत है। रिक्रूटमेंट हो रही है। यस, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है बिल्कुल। उनसे जो हुँ, अभी जो रिसेंट कैंडिडेट्स जो अभी देख रहे हैं। बिल्कुल। जी सर, आगे बताइए। तो एकेड मैंने बताया आपको जैसे कि एकेडमिक्स में हाँ, ये और वैकेंसीज हाँ, हैं, तो आपके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी होंगे, वो भी हाँ, रिक्रूट करते होंगे। सीपीसीबी इज हाँ, आल्सो। तो आपको अपनी आँखें थोड़ी खुली रखनी है और इसको बस देखते रहना है। जी, जी। नॉन एकेडमिक्स में मैं जाऊँ तो आपके पास अपने पास ये जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर एमएसएमई बिल्कुल, हुई, बिल्कुल, बिल्कुल। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में केमिस्ट और असिस्टेंट केमिस्ट और केमिस्ट की पोस्ट असिस्टेंट हुई। केमिस्ट हो गया, जो सेंट कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम कंडक्ट होता है। यस, सेंट्रल ग्राउंड वाटर में भी साइंटिस्ट बी की रिक्रूटमेंट हुई। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में साइंटिस्ट बी की हुई। एग्जैक्टली, बी ऑल आर लेवल 10 पोस्ट मैं बता रहा हूँ। ऑल बहुत आर ही लेवल 10 पोस्ट। एलीट पोस्ट है ये यस, देखा जाए तो। बिल्कुल। हुँ। और बीएआरसी में साइंटिस्ट बी बीएआरसी की में रिक्रूटमेंट हुई। साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट होती है, डेफिनिटली, यस, डेफिनिटली। और ओएनजीसी जैसे कि अब मैंने बताया आपकी हो सकता है कि 2-3 साल की रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा, बट क्या पता नेक्स्ट इन फ्यूचर वो फिर से रिक्रूटमेंट फिर शुरू से करे। रिक्रूटमेंट करेगा, बिल्कुल। इसके अलावा एनटीपीसी हर साल रिक्रूटमेंट कर रहा है। हाँ, एनटीपीसी में मिलता है, इसके बिल्कुल। अलावा एफसीसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ हाँ, वो ये भी बहुत अच्छी पोस्ट फूड निकलती है। सेफ्टी ऑफिसर इसमें भी की। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिस्करेज होकर के इसको प्रिपेयर ही नहीं करते हैं। नहीं और करना ये चाहिए बहुत अच्छी प्रिपेयर। पोस्ट है, इसमें एमएससी केमिस्ट्री एलिजिबल है। बिल्कुल। थोड़ा-सा आपको पुश करना पड़ेगा एंड यू आर गोइंग टू गेट इंस्पेक्टर पोस्ट, जो यस, कि बहुत पावरफुल पोस्ट। पावरफुल मैं पोस्ट मैं है। यस। 1-2 लोगों को जानता हूँ जो हम्म। ये बहुत अच्छी पोस्ट है बेसिकली। मैं जी बताता सर। हूँ आपको कि जैसे हम देख रहे हैं कि अभी जैसे ये दौर चल रहा है जहां पर हुँ, बहुत सारी वैकेंसीज कम हो रही हैं, बिल्कुल, कम बिल्कुल, बिल्कुल। रिक्रूटमेंट्स कम हो रही हैं, हाँ, तो ऐसे टाइम पर आपको अपना जो है दायरा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जी, ये आपको नहीं है कि आप आपको ये नहीं कि इनऑर्गेनिक फिजिकल पढ़ के बिल्कुल नहीं, कर लोगे, इससे आपको काम बनाना नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि हुँ, मैं ये बोल दूं कि जिसका इंटरेस्ट है रिसर्च में, वो तो सिर्फ केमिस्ट्री पे फोकस कर सकता है, बिल्कुल। बट अगर जिसको चाहिए कि मुझे सिर्फ जॉब चाहिए, जॉब तो चाहिए उसको गवर्नमेंट थोड़ा सेक्टर सा में। अपना स्कोप जो वाइड करना पड़ेगा, उसको करंट अफेयर भी दिन में थोड़ी बहुत टाइम देना पड़ेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको पॉलिटी में भी, जनरल अवेयरनेस में भी, और अपना सब्जेक्ट जो उसमें तो आपको कमांड रखनी है। लेकिन हुँ, थोड़े से और भी डिफरेंट जो एरियाज हैं जो डिमांड में चल रहे हैं अभी, उन पे भी थोड़ा फोकस करना है, ताकि कल को कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए तो आप अंडर प्रिपेयर्ड ना हो, आपके बिल्कुल, पास बिल्कुल। थोड़ा सा प्रिपरेशन हो ऑलरेडी, तो हुँ। आप इजीली क्वालिफाई कर यानी कि पाएंगे। हौसला बुलंद रखना है आपको, बिल्कुल, घबराना नहीं है। ये जो लड़ाई है आपकी, ये आप ही को लड़नी है। आज के दिन गवर्नमेंट जॉब बहुत कम होती बहुत जा कम रही निकल है। रही है। और सो यू बेटर शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग बिल्कुल, जो बिल्कुल। आपके पास आ रहा है। तो मैं ये बोलूँगा कि युद्ध से पहले आपको अपने हथियार जो है वो, उनकी प्रिपरेशन जो है पहले से उनको आपको पहले से तैयार रखने हैं, तैयार सही रखने बात। चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, तो सर ने हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस किया, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है यस, कि आपकी स्ट्रगल स्टोरी क्या रही? जब हम तैयारी करते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। यस, हमें डेली रूटीन हुँ, बनाने में, डेली रूटीन को फॉलो करने में बहुत दिक्कत आती है यस, और सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारी कंसिस्टेंसी में। यस। तो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में बताइए, थोड़ा मोटिवेट करिए और बताइए कि आपके लिए क्या चीज़ काम की कि आप कंटिन्यूअसली थ्रू आउट ईयर आप
कंसिस्टेंट रह पाए और आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाए? ठीक है, एक्चुअली क्योंकि जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए एग्जाम के लिए बैठा तो ऑलरेडी मैं एक पोस्ट पे था, तो मैं उस टाइम पर तो इतना खुद को स्ट्रगल पीरियड में नहीं बताऊंगा। बिल्कुल, लेकिन मैं बिल्कुल। पीछे की स्टोरी बताऊं कि अगर आपको सच में जॉब लेनी है और हुँ, अगर आप अपने घर पे पहले होने वाले जॉब लेने वाले या दूसरे होने वाले हो, हुँ, तो आपको, मुझे नहीं लगता किसी और मोटिवेशन की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके लिए यही मोटिवेशन है। मैं अपनी बात करूं तो मैं फाइनेंशियली एक काफी हम्बल बैकग्राउंड से आता हूं। हुँ, हुँ, तो जब मेरी मास्टर्स हुई तो मैं, जो जैसे कि हर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में होता है, जो हुँ, हुँ। अपने प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज आती हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल उसके आती लिए है। मैं बैठा, तो उसके लिए मुझे एक कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ। हुँ, लेकिन मैं जैसे जाने लगा तो मुझे एक बहुत अच्छे सीनियर मिले। उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो जॉब है तू कर रहा है ये तो कर ही लेगा। बिल्कुल, आज नहीं बिल्कुल। तो कुछ टाइम बाद कर लेगा। हुँ, लेकिन हुँ, अभी टाइम है पढ़ने का, प्रिपरेशन करने का। तो थोड़ा-सा टाइम दे खुद को, प्रिपेयर कर, नेट निकाल, कल को पीएचडी में एडमिशन हो हुँ, जाएगी, हुँ। तो तेरे पास थोड़ा टाइम भी मिलेगा और वक़्त मिलेगा, कुछ यानी और कि जो आपके स्कोप पास है, थोड़ी अर्निंग भी आएगी। अर्निंग भी आएगी, आप क्योंकि स्टेबल भी होंगे हाँ, थोड़े बहुत। इंडिपेंडेंट हो जाओगे, तो तुम थोड़ा और वाइड सोच पाओगे। खुद को 1-2 साल का बिल्कुल। टाइम दोगे, तो किसी कोई एग्ज़ाम या फिर हुँ, हुँ। कोई अच्छी प्रिपरेशन करके तुम अच्छी जगह सेटल हो सकते हो। तो मैंने बस वहीं पर एक रिस्की स्टेप लिया जो मुझे उस टाइम पर लग रहा था। हुँ, लेकिन वो मेरे लिए आज देखो, मैं एक अच्छा वो स्टेप साबित हुआ मेरे लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, तो डेफ़िनिटली। उसके बाद फिर मैंने जैसे पीएचडी में एडमिशन ली, तो मुझे लगा कि पीएचडी में एडमिशन लूँगा, हुँ, हुँ। पीएचडी हो जाएगी तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएँगे। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं है। हुँ, आपकी पीएचडी होने के बाद भी बहुत बड़े ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं। बहुत स्ट्रगल्स हैं। अगर स्ट्रगल्स आपका आर एंडलेस जस्ट एंडलेस, हाँ, तो बिल्कुल। फिर ड्यूरिंग पीएचडी फिर मुझे पता चला कि इतना आसान नहीं है हुँ, इस फील्ड में भी। तो फिर मैंने अपने खुद को लिमिटेड ना रखते हुए डिफरेंट सब्जेक्ट्स और डिफरेंट एरिया को बिल्कुल। अप्रोच करना शुरू किया। मैंने डिफरेंट डिफरेंट आप जो प्रिपरेशन शुरू डिज़र्व करी, करते हो वो आपको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। इसलिए आप सिर्फ़ घबरा के या इस चीज़ से आपको पीछे नहीं हटना है। हुँ, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू क्या है सिर्फ़ पढ़ाई करनी है। बिल्कुल पढ़ाई करनी है आपको। आपने एक बार 1 साल, डेढ़ साल अच्छे से तैयारी की तो आप ज़रूर कोई ना कोई बहुत अच्छी पोस्ट निकाल लेंगे मैं बता रहा डेफ़िनिटली। हूँ आपको, मैंने 2022 में प्रिपरेशन बिल्कुल। शुरू करी, तो 2023 के लास्ट तक हुँ, मेरे पास जॉब मिल गई। उससे पहले मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी। हुँ, हुँ। मैंने नेट जेआरएफ भी कभी प्रिपरेशन करी होगी तो थोड़ी बहुत यूट्यूब की वीडियोस देख के बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे करा, तो वो हो गया। लेकिन उसमें क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर की एग्जामिनेशन है, हुँ, हुँ। तो उसमें वो हो सकता है कि आपको लगे कि वो तो ईज़िली हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। मैं बताऊँ कि अगर आप डेडिकेटेडली हुँ, हुँ। 1 से डेढ़ साल खुद को दोगे, हुँ, तो हुँ। आप किसी भी एग्जामिनेशन में, इवन अगर उसमें उस रिक्रूटमेंट में अगर सिंगल पोस्ट भी है, तो भी फिर आप भी आप फाइट कर जाओगे उसमें, अगर बिल्कुल, आप बिल्कुल। डेडिकेटेडली 1 से डेढ़ साल दोगे। हुँ, और मैं एक बार फिर से इस चीज़ पे मैं थोड़ा एम्फसाइज़ करूँगा हुँ, कि हुँ। खुद को लिमिट नहीं करना है कि मुझे बिल्कुल। केमिस्ट्री आती है, मुझे केमिस्ट्री ही पढ़नी है। आप पढ़िए केमिस्ट्री, अपने सब्जेक्ट में कमांड रखिए। लेकिन आज के इस टाइम पर आपको थोड़ा-सा अपना स्कोप वाइड करना पड़ेगा। थोड़ा-सा आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स को भी अप्रोच करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो मैसेज आज सर ने दिया, ये उन कैंडिडेट्स के लिए था हू आर फीलिंग डिस्करेज्ड, जिनको ये लगता है कि आफ्टर एमएससी केमिस्ट्री, आफ्टर एमएससी आई एम नॉट गेटिंग मच अपॉर्च्युनिटीज़। यस, तो सर ने आज खोल के सब कुछ बताया कि अपॉर्च्युनिटीज़ अपार हैं। आपको बस अपना नज़रिया बदलना है, बिल्कुल। आपको मेहनत करते रहना है। अब एक आखिरी सवाल कि जो ये करियर पाथ है हमारा, जो असिस्टेंट डायरेक्टर का हो या कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का हो या सीपीसीबी का हो या यस, पेटेंट ऑफिसर का हो, यस। व्हाट मेक्स इट अवॉर्डिंग? हमारे जो व्यूअर्स उनको ये तो पता लगना चाहिए कि इस जॉब को पाने के बाद हमारा लाइफस्टाइल क्या होगा, हमें किस तरह की स्टेबिलिटी मिलेगी और क्यों हमें इसके लिए फाइट करना चाहिए। तो ये एक बार ज़रूर डेफिनिटली। हमारे तो व्यूअर्स को बताइए। सबसे पहली बड़ी बात तो मैं बताऊँ हुँ, आपको हुँ। कि आप एक बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी आपको हर महीने में। बिल्कुल, आप इंडिपेंडेंट हो जाओ फाइनेंशियली। खुद डेफ़िनिटली। का लाइफ़स्टाइल और अपने परिवार का लाइफ़स्टाइल आप एक दोनों ही आप एक ऊपर ले जा स्टेप ऊपर सकते हैं। लेके जाओगे बिल्कुल, आपको। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस ये करने पर जो आपको खुशी मिलेगी, वो आपको और किसी चीज़ में नहीं मिलेगी। हुँ, हुँ, और इसके अलावा मैं बताऊँ तो आप अगर ग्रुप ए पोस्ट में जाते हैं, तो आपको एक रेपुटेशन जो हुँ। आपके आस-पड़ोस में, आपके गाँव में जो आपको मिलेगी, वो एक अलग अलग ही लेवल की रहेगी। होगी। इट विल आज गिव शायद यू आप अ डिफरेंट फीलिंग डिफरेंट यस। फीलिंग, आज आप अगर हो सकता है कि आप वो महसूस ना कर पाएँ। हुँ, लेकिन मैं डेफिनिटली बताऊँगा कि जिस दिन आप अगर उस पोस्ट को पा लेंगे, हुँ, अपनी ड्रीम पोस्ट को या जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हुँ। उस दिन आपको एहसास होगा कि जिनके लोगों के आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे फ़ोन, वो भी आपको सो कांग्रेचुलेशन इट के लिए इज़ फ़ोन करेंगे, वर्थ तो प्रिपेयरिंग। बर्थ प्रिपेयरिंग बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। और इसके बाद भी, हुँ, हुँ। ये तो चलो जब हमारे रिक्रूटमेंट पास कर हुँ, लिया हुँ। उसके बाद की बात है, लेकिन जब आप इस करियर में भी आओगे, तो आपको बहुत सारे बड़े लोगों से बात करने को मिलेगी, हुँ, हुँ। आपको लीडरशिप, आपको बहुत सारे मतलब आपको ऐसे एस्पेक्ट्स लाइफ रास्ते को खुल जाएँगे बहुत खुलेंगे, सारे। जो कि आपका अपने अपनी आपकी इंडिविजुअल हुँ,
जो आपकी ग्रोथ है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर ने आज हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया और आई गेस ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो जो आज की वीडियो थी वो आज की करियर अपॉर्च्युनिटीज़ और सर जो असिस्टेंट डायरेक्टर रिक्रूट हुए हैं अभी, उसके लिए थी और हम सर के बहुत ही थैंकफुल रहेंगे कि उन्होंने अपना बहुत ही प्रीशियस टाइम निकाल कर के आज आईआरसी केमिस्ट्री पे आए और हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही इनसाइटफुल बातें यहाँ पर आज बताई एंड डेफिनिटली दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। बिल्कुल, सो थैंक यू नवीन जी एंड थैंक यू नवीन थैंक यू, सर आने के थैंक यू। लिए। हम चाहेंगे कि आगे भी जब आप ज्वाइन हो जाएं इस पोस्ट में जी, तो एक बार आकर के हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं डेफ़िनिटली, कि किस डेफ़िनिटली, तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा। डेफ़िनिटली। So thank you all, and if you do like the video, then please share it, subscribe it, and I would emphasize कि जो struggling candidates हैं, उनको तो आप ये share जरूर करिए। उनके लिए ये बहुत ही इंस्पिरेशनल रहेगा। बिल्कुल, इसीलिए जो हम लोग डिमोटिवेटेड हैं अभी, इसीलिए हम उनको शुरू वीकली या इन 2-3 वीक्स में कोशिश करूंगा कि किसी एक ऐसी पर्सनैलिटी को यहाँ पर लेकर आऊं जो हमारे फेलो एस्पिरेंट्स को मोटिवेट कर सके। सो यस। दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।